हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। तो चलिए, आज हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की कौन सी क्लास है? आप लोगों की क्लास नंबर 5 है। कौन सी क्लास है ये? आप लोगों की क्लास 5 है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अभी हमारा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है अभी हमारा चल रहा है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा है? उसका पार्ट आपका 4th है। कौन सा पार्ट है? ये हमारा आज का पार्ट 4th है और क्लास हमारी है 5th। और हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के आप लोगों की मैथ्स की क्लासेस जो है वो कर रहे हैं। तो चलिए, लास्ट की क्लास में हमने 23 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था और चैप्टर का नाम हमारा चल रहा था करनी एवं घातांक। करनी एवं घातांक के हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको पढ़ाए थे वो 23 क्वेश्चंस तक हमने कल जो अपने सॉल्व कर लिए थे पिछली वाली क्लास में। तो आज हमारा नेक्स्ट जो नया क्वेश्चन है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 24? क्या दिया हुआ है? 3/a माइनस की पावर 3/a, इसकी पावर क्या है? -2 बटे a माइनस 3/2 का हमको 3/2 का हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज की क्लास अपनी क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमको क्वेश्चंस में क्या दिया गया था। सबसे पहले तो क्वेश्चंस लिखिए, क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि 3a इसकी पावर क्या है? -2 बटे a माइनस 3/2 का हमको क्या होगा? मान निकालना है कि आखिर इसका मान क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये जो लिखा हुआ है ये a की पावर -3/2 है। ये a की पावर है -3/2। आपको समझ में आ रहा है किसकी पावर है? ये a की पावर है -3/2। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगी, अगर हम निकालते हैं इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3a की पावर -2 डिवाइडेड बाय a -3/2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, करिए सॉल्व इसको आगे। जब हम इसको आगे करेंगे तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? किस प्रकार से लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो, 3a की पावर -2 गुणा a की पावर 3/2। मतलब इनको क्या कर सकते हो आप? अगर इसे हमें गुणा में बना लें भाग के बजाय, यदि हम इसको गुणा में बना लें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया है a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर यदि n हो, क्या हो? a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो, तो हम क्या कर सकते हैं? a टू दी पावर m प्लस n लिख सकते हैं। कर सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n। तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, तो a को क्या निकाल लीजिए? 3a की पावर -2 प्लस 2 3/2। बताइए, इन दोनों की पावर्स को जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा? 3a माइनस के 1/2 बचेगा नहीं बचेगा? माइनस के 1/2 बचेगा, 3a माइनस के 1/2 बचेगा। हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√a लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 3√a भी हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझिए कि हमने करा क्या। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया? ये हमको भाग में दिया हुआ था। किसमें दिया हुआ? भाग में दिया हुआ है। हम चाहें तो हमें क्या, हमको दोनों के बेस सिमिलर करने, पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया? इनको पहले भाग के रूप में लिख लिया। भाग के रूप में लिखने के बाद में फिर हमने इसको क्या किया कि हमने इसका क्या ले लिया कि इनको हमें गुणा में करना है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी ये जो माइनस में है ना, ये ऊपर जाकर किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। हमें इसकी पावर को देखना, हमें इसको उल्टा कर दिया। हमने क्या लिख दिया? इसको गुणा में कर दिया। 3a की पावर -2 हो गया और a की पावर इंटू गुणा a की पावर 3/2 हो गया। दोनों के हमने क्या कर दिया? a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर यदि n होता है तो वो क्या होता है? 3a की पावर m प्लस n। दोनों की पावर्स आपस में जुड़ जाती है। जब हमने दोनों की पावर्स को आपस में जोड़ दिया तो ये हमारा कितना आया? 3a की पावर माइनस के 1/2 आया। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a3 बटे क्या लिखा जा सकता है? a टू दी माइनस के 1/2 हटा के आप 3 और अंडर रूट में क्या लिख सकते हो? a भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे समझ में आया। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके इस प्रकार से दिखाया भी हुआ है। चाहे तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करके, ये देखिए, ये किस प्रकार से सॉल्व किया है कि 3a की पावर -2 दिया हुआ है अपॉन 3
a माइनस 3/3, उसके बाद हमने इसको डिवाइड में लिखा और उसके बाद हमने पहले क्या किया 3a टू द पावर माइनस के 2 इंटू 3a टू द पावर 3/2 किया। फिर हमने क्या कर लिया उसके बाद में कि 3a की पावर माइनस के 2 प्लस 3/2 यानी पावर्स आपस में जोड़ दिया। आपस में पावर्स को जोड़ने के बाद में क्या आया 3/√3 हमारा क्या गया निकल के आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में क्या दिया है 72 की पावर कितनी दी हुई है 1/3 एंड 25 की पावर क्या दी हुई है 1/2 का हमको क्या बताना है मान ज्ञात करना है। क्या बताना है उनका मान ज्ञात करना है। अच्छा ये देखिए इसका हमको क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, मतलब हमको दिया गया है कि 27 इसकी पावर कितनी है 1/3 इंटू 25 की पावर कितनी है 1/2। इनका क्या करना है हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात करना है। अच्छा ये जो 27 लिखा हुआ है इस 27 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप अंडर रूट में लिख सकते हैं। 1/3 का मान कितना होता है √3 होता है नहीं होता, √3 होता है नहीं, तो इसको हमने क्या कर दिया 3 के रूप में लिख दिया। क्या लिख दिया 3 के रूप में लिख दिया। अच्छा इंटू 25 1/2 है, 25 1/2 को आपने अंडर रूट में लिख दिया। किसमें 2 अंडर रूट में आ गया हो गया। 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं √2 के हिसाब से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √2 के हिसाब से इसको भी हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो बस हमने वही किया। नेक्स्ट अब आगे। अच्छा ये बताइए ये जो 27 का जो क्यूब होता है वो कितने का होता है 3 का होता है या नहीं होता है। इसको हम क्यूब से इसको करेंगे 3 की पावर 3 हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा क्यूब से क्यूब कट जाएगा। अगर ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, हमने मान लिया 3 की पावर 3 इंटू आप ये लिख दिए 2 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो जब आप इसको करेंगे 3 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 पंजे 15 और 15 ही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 15 ही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, ये देखिए ठीक है। ये रहा, ये देखिए हमने क्या कर लिया उसको हम 1/3 को हम सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट क्यूब कर दीजिए उसका। और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट लिख कर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 3 गुणा 5 करेंगे तो 3 पंजे 15 निकल के आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा इसका आंसर फाइनल होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं वो क्या है कि अब हम करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस किसके, जो इस चैप्टर से लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से आप लोगों के पूछे गए हैं पिछले सालों में। ठीक है, अब तक मैंने सब तरीके के क्वेश्चंस आपको कराने सिखा दिए कि हमें किस किस तरीके के जो करणी एवं घातांक से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। इससे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे करणी एवं घातांक के वो हमने क्या कर लिए वो सारे कर लिए। अब हम करेंगे जो लास्ट ईयर में अब तक पूछे गए वो क्वेश्चन, और अब उन क्वेश्चन को करके देखिए कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में आप कितने क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस में क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर का चैप्टर जो 2 नंबर का क्वेश्चंस हर साल पर ईयर आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। तो इसलिए अब मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर दिया, सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए अच्छे से। तो अब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व भी ट्राई करिए कि जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है हमको ट्राई करना है और देखना है कि हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है 2016 में ये पूछेगा। और कितने नंबर का है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या 2016 में देखिए क्या दिया हुआ है x की पावर माइनस के 2/3 इंटू 2x की पावर माइनस के 1/2 क्या करना है हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम कुछ उसकी तरह भी है जो मैंने अभी आपको ऊपर कराया था नहीं, वो 3a की पावर माइनस के 2 और a की पावर माइनस के 3/2 करवाया था, सेम वही है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए करिए कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए दिया क्या है कि x की पावर माइनस के 2/3 इंटू 2x की पावर माइनस के 1/2 दिया हुआ है नहीं दिया। इसका हमको क्या करना है मान ज्ञात करना है। देखिए आप ये बताइए कि जो क्या लिखा हुआ है x की पावर माइनस के 2/3 और उसके गुणा क्या लिखा हुआ है 2x की पावर माइनस के 1/2। आप चाहें तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं अगर आप इसमें से 2x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा माइनस के 2/3, क्या बचेगा माइनस के 2/3 प्लस
माइनस के 1/2, क्या बचेगा माइनस के 1/2। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ ज़रूर, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसलिए ये गड़बड़ कर रहा है, रुकिए, ठीक है। क्या लेगा, आपको एक चीज़ पता होगी, जो ऊपर जो मतलब a टू द पावर m इंटू ए टू दी पावर एन यदि होता है तो वो क्या होता है ए टू दी पावर एम प्लस एन। मतलब क्या होती है, पावर्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब आप इनकी पावर्स को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी, ये माइनस के 2/3 प्लस माइनस के 1/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2/3 और प्लस माइनस माइनस 1/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए माइनस माइनस के प्लस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस के 7/6 कितना हो जाएगा माइनस के 7/6। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये देखिए इसमें डायरेक्ट हमको केवल फॉर्मूला लगाना था कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n फॉर्मूला लगाना था। अगर दोनों के आधार सेम होते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। और यही इसका क्या होगा, मेन आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कितने मार्क्स में आया था, पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन है ये 2016 में आपसे कितने नंबर का पूछे गए, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे टिपिकल वाले क्वेश्चन नहीं आते कि जिनको हम नहीं कर पाए, ठीक है। ये देखिए इसको यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व भी किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये 2 है, इसको 2 कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पे फिर गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे 2 मिसिंग हो गया है। रुकिए इसको 2 में लिख देती हूँ। यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना, ओके। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। बिल्कुल सेम हमको क्या करना है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं केवल इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला देखना था। इसमें क्या देखना था, हमको केवल फॉर्मूला ही देखना था। उस फॉर्मूला हमको आने चाहिए, जो मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज बताए हैं, इनके करनी एवं घातांक के नियम जो है वो याद करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका कब पूछा गया है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है ये देखिए, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर -9 गुणा 3 की पावर 2 का हमको क्या पता करना है, मान ज्ञात करना है। कितने मार्क्स क्वेश्चन आया, पूरे 1 नंबर का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, पूरे 1 नंबर का। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। हमको पता है सभी की क्या है, आधार सेम है। अगर गुणा में अगर आधार सेम होते हैं, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n होता है, तो उसकी पावर्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमको क्या करना है, सारी पावर्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना। तो चलिए निकालिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर -9 इंटू 3 टू दी पावर 2। हमका इसका मान ज्ञात करना था। ये बताइए, ए टू दी पावर n है, यदि ए टू दी पावर n है, ए टू दी पावर n हो ए टू दी पावर p हो, q हो, कुछ भी हो, तो ये क्या होती है, आपस में इनकी पावर्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ती चली जाती हैं। तो ये देखिए 3 है, बेस सेम है, पावर्स को कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। पावर्स को हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। अच्छे बताइए, 4 + 5 - 9, रुकिए 3 4 + 5 -9 + 2 कितना होगा, 3 5 और 4 कितने होता है, 9 -9 + 2 + माइनस ये कैंसिल, तो 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 टू पावर 2 कितना होता है, 3 3 जा 9, और 9 ही हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से करनी एवं घातांक से पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है, 2016 में। ये देखिए इसको यहाँ पे ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी क्या है दिखाया, ठीक है। ये देखिए
ये रहा, उसको सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे। ये देखिए सेम हमको इसी टाइप से, बस खाली हमको ये देखना है कि फॉर्मूला यूज़ करना था। क्या करना था हमको? फॉर्मूला ही केवल यूज़ करना था, ठीक है। बस यूज़ करके हमको फॉर्मूला और क्या निकालना था, हमको ये आंसर देख लेना था। समझ में आया ये क्वेश्चन? फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला देखने के बाद फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछे गए। कब पूछे गया? 2015 में पूछे गया। क्या? 4 की पावर 5 बटे 4 की पावर 2 का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 1 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन है? बिल्कुल 1 नंबर का। मैंने आपको बताया था a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n होता है, तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। पावर्स को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, वही करना है। क्या करना है? देखिए क्या बोला उसने, बोला 4 टू दी पावर 5 अपॉन 4 टू दी पावर 2 क्या होगा? क्या बताया था? a टू दी पावर m हो, a टू दी पावर n हो, तो डिवाइड्स में पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस कर देते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, लगा दीजिए 4 टू दी पावर 5 माइनस के 2, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा? 3। 4 की पावर 3 कितना होता है? 4 क्यूब कितना होता है? 64। 4 क्यूब कितना होता है? 64 होता है। आंसर निकल के आ गया आपका 64। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया था? 1 नंबर का। कितने नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है? 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, जो 2015 में हमसे पूछा गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल लोगे आप आराम से। जो इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप आराम से निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके भी इसको दिखा दिया। ये देखिए, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमको ये देखना है कि फॉर्मूला अप्लाई करना है। केवल आपको नियम देखने करणीय एवं घातांकी के नियम, इसमें हम ऐसा कौन सा लगाएं जिससे हमको क्या मिल जाए? उसका उत्तर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट उसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? 3 की पावर 3/8 और उसकी पावर 1/3। क्या है? 3 की पावर जो है 3 नहीं, ये पावर नहीं है इसकी, 3/8 की पावर कितनी दी हुई है? 1/3 दी हुई है। इसका हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया है? आपको मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको आप देखो, सॉल्व छोटा कर लीजिए। देखिए रुकिए, ये देखिए 4 इस टाइप से कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? 3 एक सेकेंड, या 3 3/8। इसको आप सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं? 8 तिया 24 और 24 और प्लस 3/8 कैसे करेंगे? 27/8 हो गया, नहीं हो गया? और इसकी पावर कितनी दी हुई है? 1/3। कितनी पावर्स दी हुई थी? इसकी दी हुई थी 1/3। दी हुई थी, नहीं दी हुई थी? अब आपको सॉल्व कर लीजिए इसको आगे। हो गया छोटा? क्या दिया हुआ? 1/3 है ये, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखिए 1/3 को आप कैसे लिख सकते हो? रुकिए, 1/3 को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए, हमने 27/8 को हमने क्या किया? √3 के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा ये बताइए, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। लिख दीजिए, क्यूब में लिख गया। अब ये बताइए, क्यूब से क्यूब फिनिश हो जाएगा, बचेगा क्या? 3/2 बचेगा क्या? 3/2। और यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। 1 नंबर क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। कितने नंबर का था? 1 नंबर का क्वेश्चन था। 2017 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क्स का। इस तरीके कितने मार्क्स का? 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी पूरा शो करके आपको दिखा दीजिए। देखिए, ठीक है, हमने क्या कर दिया? 1/3 को आप कैसे लिख सकते हो? √3 के फॉर्म में लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? अच्छा, ये क्यूब फिर हमने क्या कर लिया? 27 हमको पता है 3 का क्यूब होता है, 8 का हमको पता है कि 2 का क्यूब होता है। तो हमने क्या कर लिया? 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कर लिया। अच्छा, ये क्यूब है, इससे √ हट जाएगा आप लोगों का। √ जो है वो क्या हो जाएगा? आपका हट जाएगा। और हमारा आंसर कितना फाइनल निकल के आ जाएगा? 3/2 हमारा इसका आंसर जो है फाइनल निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये जो पूछा गया है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 2017 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या है कि अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर का हमको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों का ये उसका है वर्ग का क्वेश्चन है। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको भी आ गया तो मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ। तो चलिए, सिंपल सा है, स्क्वायर के जरिए भी कर लीजिए। स्क्वायर के जरिए नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, पर चलिए मैं आपको स्क्वायर के जरिए इस क्वेश्चन को करके बता देती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए क्या बोला था उन्होंने, अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको ये करना था। अच्छा एक बात बताइए, 41 का होल स्क्वायर कितना होता है? 41 का होल स्क्वायर होता है 11681 और 40 का होल स्क्वायर 4460, मतलब 1600। ठीक है, इसका कितना होता है? अब ये बताइए, हमने क्या किया? अंडर रूट 1681 माइनस 600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 आपको पता है किसका होल स्क्वायर होता है? 9 का। 9 9 जा 81। फाइनल आंसर आपका कितना निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया 9। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? 2017 में एक क्वेश्चन आप लोगों का पूरा 1 मार्क्स कैरी करके गया था। कितने मार्क्स? 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लेते। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया दिया। ये देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करके हमने पूरा किया हुआ, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन से बता देते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कब पूछा गया है? 2018 में। कब पूछा गया है? 2018 का ये आपका क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है? 3 अंडर रूट क्या हुआ? 343 और गुणा स्क्वायर रूट क्या दिया हुआ? 576 को क्या करना है? हमको सरल करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2018 में। कब पूछा गया है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। केवल ये देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट के क्वेश्चन है, इसमें आ गए, पर कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन से हमको करना ही है सॉल्व। चलिए करवाते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व। ये देखिए, क्या दिया हुआ है? 3 अंडर रूट 343 क्या दिया हुआ है? 343 गुणा 2 अंडर रूट 576। 2 लिखो या ना लिखो, मतलब वही होता है नहीं होता है? अच्छा ये बताइए, ये 343 किसका क्यूब होता है? अगर सबको पता होगा ना तो ये 7 का क्यूब होता है। किसका होता है? 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, और ये 576, वो जो 576 है, आपको पता है 24 का क्यूब होता है। किसका होता है? 24 का ये क्यूब होता है। क्या होता है? 24 का ये क्या होता है? क्यूब होता है। तो आप ये देखिए, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा नहीं? बचेगा कितना? 7 और यहाँ कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24 बचेगा। और इसका आंसर हमारा कितना निकल कर आएगा? 168। आंसर क्या आ जाएगा? 7 × 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा आपका कितना? एक सेकेंड, इट्स 24 का क्यूब। रुकिए, 4 4 + 16 1 और 1 9 8 6। ये यहाँ पे स्क्वायर है इसका। रुकिए, ये ना स्क्वायर है। एक मिनट इसको यहाँ से फिनिश करते हैं। रुकिए, ये देखिए, ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये इसका। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2। क्या लिखा हुआ है? 2। अच्छा, ये हमारा किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। 343 इंटू, अच्छा ये 2 है, ये किसके का होता है? 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? 576। अच्छा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया। अब कितना बचा? 7 × 24, 7 की गुणा 24 में करेंगे। आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 168 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 168 हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 2018 का है ये। 2018 में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है। समझ गए? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे ना आराम से। इस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन तरीके के आप क्वेश्चन कर लेंगे ना, क्योंकि बहुत ईजी है। ठीक है, ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं।
2019 का देखिए, किसका 2019 में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है 7 की पावर 1/5 इन अपॉन क्या हुआ है 7 और इसकी पावर क्या होता है 1/3 दिया हुआ है। को मान हमें याद करना है कितने नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन आया, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल है, पहले करा चुकी, सेम वही है, वही लॉजिक है, सब वही लॉजिक अप्लाई करना है। ये देखिए भाग में दिया हुआ है 7 की पावर कितनी दी हुई है 1/5 और 7 की पावर कितनी दी है 1/-3। मान ज्ञात करना है या नहीं ज्ञात करना है, देखिए क्या कर लीजिए, सिंपल है। अच्छा मैंने आपको बताया है a टू दी पावर m हो, a टू दी पावर n हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में माइनस कर देते हैं। तो 7 1/5 माइनस के 1/3 हो गया, नहीं हो गया। अब क्या होगा, 7 की पावर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 2/15 और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमसे 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और हमको क्या करना था, यही इसमें ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन था, इजी था, हो गया सारा क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में, इस तरीके के बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे पूरा हमने किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कितने नंबर का, पूरे 1 नंबर है। कितने नंबर का आया, पूरे 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, √b/a इंटू √c/b √a/c का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हो जाइए, शुरू करिए, इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये देखिए उसने दिया क्या बोला कि √b/a, दोनों √ में दिए √c/b गुणा √a/c दिया हुआ है। अच्छा आप ये बताइए, इसको आप सिंगल तोड़ के भी लिख सकते हैं ना, √b/√a इंटू √c/√b इंटू √a/√c लिखा सकता है, नहीं। अब ये देखिए कटेगा नहीं कटेगा, b से b कट गया, √a से √ कट गया, √c से √ कट गया, तो आंसर कितना बचा, 1। आंसर कितना बचा, 1 आंसर बचा, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। 2020 का क्वेश्चन है, पूरे 1 नंबर का। कितने का, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोगों से 2020 में पूछा गया। ये देखिए इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा इसको सॉल्व कर दिया। ये देखिए ये रहा पूरा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 2021 का सवाल है। कितने का, 2021 का सवाल है, पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे है। कितने नंबर का, पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे। क्या, √2 + 1/√2 और इसकी पावर क्या दिया हुआ है आपको, होल स्क्वायर। इसकी पावर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। कैसे करेंगे आप, देखिए आप इसको, आपको एक फॉर्मूला याद है, ये देखिए क्या है, √2 + 1, एक सेकेंड रुकिए √2 ये देखिए √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद होगा सभी को कि 1 की पावर होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला याद आया कुछ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस प्लस के 2ab क्या होता है, a प्लस, ये देखिए ये बताइए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है और ये हमको क्या होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। तो केवल इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। a की जगह पे ये वैल्यू, b की जगह पे ये वैल्यू। चलिए हो जाइए शुरू, √2 का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर + 2a × b। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या करिए, हो जाइए शुरू, √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2
प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √2 से √2 कैंसिल करने के बाद में कितना बचेगा 2/1 कर दीजिए इसको बस 4 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 8 प्लस 1/2 और ये हमारा आ जाएगा 9/2। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ये पूरे 1 नंबर का आप लोगों से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ये देखिए इसको यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ। ये चेक करिए, ये देखिए ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये देखिए ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन है, कुछ 1-2 क्वेश्चन और हैं इसके। ये देखिए ये 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी पूछे गए हैं। ये बताते हैं कब। 2021 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है 2021 का ये क्वेश्चन है आप लोगों का। कितने नंबर का? पूरे 1 मार्क्स। कितने नंबर का है? पूरे 1 नंबर का ये आप लोगों से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कितना 243 का इसको जो मैं पावर दी हुई है कितनी 3/5 दी हुई है और हमको क्या निकालनी है, यही हमको क्या करनी है सरल करनी। क्या करना है? यही हमको क्या करना है सरल करना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करा भी दिए। क्या उसने क्या बोला है 243 की पावर कितना दिया हुआ है 3/5। क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है और ये हमको क्या करना है बस सॉल्व करना है। अच्छा आपको पता होगा ये 243 होता है ना 3⁵ होती है, 3 की पावर 5 होती है, ये 3⁵ 5। तो देखिए 5 ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है 3⁵ करेंगे। 3⁵ क्या होती है 27। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको ये याद रखना है कि इसकी पावर कितनी होती है। दूसरा आप इसमें कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर a⁴m हो और इसकी पावर n हो तो वो क्या हो जाती है a⁴mn, मतलब उनकी पावर्स आपस में क्या कर जाती हैं गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे पूरा इस तरीके से सॉल्व भी करके देखिए इसको दिखाया हुआ है ये वाला। ठीक है, पूरा हमने इसको क्या किया सॉल्व किया हुआ है सिंपल तरीके से। आप चाहे तो इसका एलसीएम लेके देख सकते थे। क्या देख सकते थे हम? इसका एलसीएम लेके भी आप देख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? ये है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है। 2022 का क्वेश्चन है √2 की पावर n अगर 64 के बराबर होती है तो n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या दिया हुआ √2 की पावर n = 64। n की पावर पता करनी है। आप मुझे ये बताइए, हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं? √2 की पावर n है ये, अच्छे से 2 की पावर में लिख दीजिए। 64 में कितना हो जाएगा 6। अब आपको एक बात और पता होगी, √2 को हटाइए कि क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो n की पावर 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 6। आपको एक चीज़ पता होगी यार a⁴ x है और किसके बराबर है a⁴y के, तो ये दोनों की पावर्स क्या होती है आपस में समान होती है। क्या होती है? तो n/2/6 ये पावर्स आपस में समान होगी तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 12, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 12 हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 में पूरे 1 नंबर। कितने नंबर का? 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बता दिया है। ये हमारा क्या हो जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपको पता है हमारा कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर था कर्ण एवं घातांक। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग, जिसमें पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा, उनको हम पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, वो हमारा क्या हो जाएगा अगली क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया। सारे क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। जो क्वेश्चन कराए ना उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। बेशक यहाँ से जो आप लोगों के लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ईजी पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है हमको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन को सारे जितने भी मैंने कराए उनको सभी को बहुत अच्छे से ध्यान से करना है ताकि आप लोगों के लिए एंड टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, सभी सब्जेक्ट की 4th सेमेस्टर वालों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सभी की प्लेलिस्ट भी तैयार हो गई है। जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस को स्टार्ट लेना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो अपनी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, एक सेकेंड रुकें ज़रा।
अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे जीमेल कर सकता है। जीमेल मैंने आपको बता रखी है, क्या है, लेट्स, देखिए मैं लिख देती हूँ, रुकिए, लेट्स लर्न 183@gmail.com। आप चाहें तो मुझे क्या कर सकते हैं, कोई भी जीमेल कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, दोबारा समझानी है, कोई भी डाउट है तो मुझे जीमेल कर देना। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो प्लीज़ टेलीग्राम पर कनेक्ट ज़रूर हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न क्लास, ठीक है। आप मुझे वहाँ पर ज़रूर कनेक्ट हो जाएगा। जो भी क्लासेस के पीडीएफ होते हैं मैं क्लास ख़त्म करने के बाद में आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। 4th सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप लोगों की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आप लोगों की प्रॉपर, जो मैंने टाइम टेबल आप लोगों को सेट किया उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं। अगर आपको देखिए क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों की जो लाइव क्लासेस लेने के लिए ना मैं अवेलेबल हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं लाइव क्लासेस लेने के लिए आप लोगों की अवेलेबल हो जाऊँगी तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। मैं आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हुआ करेंगी, उनको साथ के साथ तो भी समझा दिया करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगी। और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, अपने साथ के बच्चों में ज़रूर भेजिएगा अपनी क्लासेस को। और जो क्या है, सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू। और आपको क्लास अगर यदि पसंद लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।